हेलो हेलो चेक हेलो माशाअल्लाह। अरे मुबारक भाई, अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाइयों दोस्तों माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में आप हजरात तशरीफ ला चुके हैं, लेकिन मुंतशिर हैं। बहुत सारे हमारे अहबाब बाहर दुकानों की तरफ खड़े हैं और बहुत सारे अहबाब मस्जिद की तरफ खड़े हैं। उन तमाम हजरात से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि वक्त काफ़ी हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जिन उलमाए किराम को मदू किया गया था, जिन शोराए किराम को मदू किया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम उलमाए किराम और शोराए किराम आपके इस गांव के अंदर परसपुर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरात जो इधर उधर खड़े हैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो सारे हजरात जलसे गाह के अंदर तशरीफ ले आए। इसलिए वक्त काफी हो चुका है। मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज किया जाए। उससे कबल आप हजरात से गुजारिश है, जहां तक आवाज पहुंच रही है, जिन हजरात के कानों तक आवाज पहुंच रही है, उन तमामी हजरात से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप हजरात जलसेगाह के अंदर पंडाल के अंदर कुर्सियों पर आकर बैठ जाएं। इधर उधर अफरा तफरी का माहौल बिल्कुल न बनाएं। दुकानें लगी रहेंगी, इंशाअल्लाह प्रोग्राम के बाद भी लगी रहेंगी। बीच में आपको जरूरत महसूस होगी तो अपनी जरूरत के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन अभी से आप हजरात अफरा तफरी का माहौल बनाएंगे तो और लोग भी आपको देखकर अफरा तफरी के माहौल में वो भी मशगूल हो जाएंगे। तो आप हजरात से गुजारिश है, जो हजरात माशाअल्लाह आ चुके हैं, अल्लाह ने आप हजरात को यहाँ भेजा है अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनने के लिए। तो मेरे भाइयों दोस्तों वक्त को ज़ाया न करें, वक्त को बिल्कुल ज़ाया न करें। एक एक वक्त, एक एक लम्हा, एक एक मिनट हमारा बड़ा कीमती है। वही वक्त हमारा और आपका अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे को सुनने में लग जाएगा तो हमारी और आपकी सादत की बात है। और वही वक्त अफरा तफरी में लग जाएगा। शैतान तो चाहता ही है कि आप यहाँ तक ना आ पाए, लेकिन आप आ गए हैं। अब शैतान आपके दिल में ये वसवसा डाल रहा है कि चलो अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ है, अभी उलमाए किराम नहीं आए हैं, तो बाहर थोड़ा सा घूम लेते हैं, टहल लेते हैं, चाय मसाले से फारिग हो जाते हैं। वो तमाम चीजों को आप बालाए ताक में रखकर फौरन जैसे कहा के अंदर तशरीफ ले आए। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जिन उलमाए किराम को आना था, जिन शोराए किराम को आना था, अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम उलमाए किराम शोराए किराम आपके इस गाँव में मेहमान खाने में अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं। सारे हजरात अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। इंतजार है तो आप हजरात का इंतजार है। आप हजरात भी माशाअल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। बहुत सारे अहबाब तशरीफ लाए हैं, लेकिन वो इधर उधर मुंतशिर हैं। उन तमामी हजरात से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप जलसेगाह के अंदर तशरीफ ले आए। ये प्रोग्राम जो सजाया गया है, रचाया गया है, आप हजरात के लिए ही रचाया और सजाया गया है। ये पंडाल को जो रचाया गया है, कुर्सियों को जो लगाया गया है, लाइटों का जो इंतजाम किया गया है, उलमाए किराम को जो बुलाया गया है, आप हजरात के लिए ही बुलाया गया है। तो आप हजरात से गुजारिश है कि सारे हजरात बिल्कुल तरतीब से बैठ जाएं, ताकि प्रोग्राम में बार बार इंतशार पैदा ना हो, बार बार माहौल खराब ना हो। इसलिए दारुल उलूम देवबंद से जो अजीम शख्सियत पूरे हिंदुस्तान की एक अजीम दरसगाह, आलिम इस्लाम की अजीम दरसगाह दारुल उलूम देवबंद से हिंदुस्तान के मायनाज खतीब हजरत मौलाना मोहम्मद इरफान साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। हजरत की वो अजीम शख्सियत है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में हजरत के बयानात होते हैं और लोग दूर दराज से हजरत के बयान को सुनने के लिए, इस्तिफादा हासिल करने के लिए लोग जाया करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हजरत वाला हमारे इलाके के अंदर, हमारे गाँव के अंदर, हमारी बस्ती के अंदर अपना कीमती वक्त लेकर आए हैं। पूरे पूरे साल आप प्रोग्राम में रहते हैं, असफार में रहते हैं, सफर में रहते हैं, लेकिन उसमें से थोड़ा सा वक्त निकाल कर हमारे और आपके लिए हजरत वाला अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तशरीफ लाए हैं। तो हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हजरत वाला के आने से पहले पहले हम सब तरतीब से बैठ जाए, सलीके के साथ बैठ जाए और हिंदुस्तान के एक अजीम आलिम दीन, अजीम खतीब
हजरत मौलाना मोहम्मद फैयाज साहब कासमी दामद बरकातुहू आलिया अल्हम्दुलिल्लाह हजरत वाला भी तशरीफ लाने वाले हैं। चंद मिनटों में आप हजरात के सामने हजरत वाला तशरीफ लाएंगे। उससे कबल आप हजरात सारे हजरात तरतीब से बैठ जाएं, इसलिए ये प्रोग्राम बड़े मुबारक हुआ करते हैं, बड़े फजीलत वाले हुआ करते हैं। ऐसे प्रोग्रामों के बारे में आता है वअंज़ल सकीना, ऐसे प्रोग्रामों में अल्लाह रब्बुल इज्जत की सकीनत और रहमत का नुज़ूल हुआ करता है। ऐसे प्रोग्रामों को फरिश्ते अपने परों से ढांप लिया करते हैं और वही फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिर होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत को सब कुछ मालूम होता है, उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत उन फरिश्तों से अर्ज करते हैं, ऐ मेरे फरिश्ते तुम कहां से आ रहे हो? वो फरिश्ते इंतहाई खुशी के साथ ये जवाब देते हैं, ऐ रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन, मैं फला बस्ती से, फला गांव से, फला इलाके से, फला कस्बे से आ रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत को सब कुछ मालूम होता है, उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत उन फरिश्तों से अर्ज करते हैं, ऐ मेरे फरिश्ते वहां पर क्या हो रहा था? वो फरिश्ते इंतहाई खुशी के साथ ये जवाब देते हैं, ऐ रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन, ऐ परवरदिगार वहां पर तेरे अहकामात का तस्करा हो रहा था, वहां पर तेरे तरीके कार का तस्करा हो रहा था, वहां पर तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत का तस्करा हो रहा था, आपकी सुन्नतों का तस्करा हो रहा था, आपकी सीरत का तस्करा हो रहा था, वहां पर जन्नत और जहन्नम का तस्करा हो रहा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन फरिश्तों से अर्ज करते हैं, ऐ मेरे फरिश्ते वहां पर जो लोग बैठे थे, जो लोग सुनने वाले थे, वो क्या चाहते हैं? तो वो फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत से अर्ज करते हैं, ऐ मेरे फरिश्ते, ऐ मेरे फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत अर्ज करते हैं कि ऐ मेरे फरिश्ते तुम क़यामत के दिन गवाह रहना, उस महफिल में, उस प्रोग्राम में, उस जलसे में जितने हजरात भी आए हुए थे, मैंने उन तमाम हजरात की मग़फ़िरत फरमा दी। मेरे भाइयों और दोस्तों, चंद मिनट चंद घंटे हम बैठे और हमारी और आपकी मग़फ़िरत हो जाए, ये बहुत आसान सौदा है। माशाअल्लाह आज के सदर-ए-शान प्रोग्राम के सदर मोहतरम, हम सब के कायद, हम सब के सरपरस्त, हम सब के हर अजीज आलिम दीन नमूना इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब कासमी दामद बरकातुहू आलिया भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर जलवा अफरोज है। और इसके साथ साथ आज के सदर-ए-शान प्रोग्राम की क़यादत फरमाने वाली शख्सियत हमारे जिला बहराइच की बहुत ही मारूफ शख्सियत और बहुत ही प्यारी शख्सियत, और ये कह लिया जाए कि जब भी हमें जब जरूरत पड़ती है, जिस चीज की जरूरत पड़ती है, हम जहाँ भी उनको दावत देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो शख्सियत अपने सारे कामों को छोड़कर फौरन आपकी खिदमत में हाजिर होने की कोशिश करता है। वो अजीम शख्सियत हम सब के हर अजीज हाफिज कुरान हजरत कारी गयासुद्दीन साहब दामद बरकातुहू आलिया माशाअल्लाह वो भी तशरीफ ला चुके हैं। और हम सब के हर अजीज शायर हजरत मौलाना अमानतुल्लाह साहब कासमी दामद आलिया भी अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। इसके अलावा आप हजरात ने इश्तिहारात के अंदर, बैनरों के अंदर, ऐलानात के जरिए से आज के सदर-ए-शान प्रोग्राम में देखा है और सुना है कि आज के सदर-ए-शान प्रोग्राम के मेहमान शायर हिंदुस्तान के बहुत ही मकबूल तरीन शायर हजरत मौलाना ताबिश रैहान साहब मौवी, ताबिश रैहान साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह आप हजरात के सामने वो भी रूबरू होंगे। इसके अलावा गाजियाबाद से चलकर एक अजीम शायर कारी मुस्तकीम साहब अभी यहाँ आया तो पता चला कारी मुस्तकीम साहब भी माशाअल्लाह आपकी खिदमत के लिए वो भी तशरीफ ला चुके हैं। हाशिम साहब लखीमपुरी और दीगर शोराए किराम और उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह आज के सदर-ए-शान प्रोग्राम में तशरीफ ला चुकी हैं। अब इंतजार है तो आप हजरात का इंतजार है। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आज के सदर-ए-शान प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ कुरान करीम की तिलावत से किया जाए। उससे कबल अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में तारीफ व तौसीफ में जिनकी हम्द व सना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रहमत कामिला अर्रहमानिर रहीम, इज्जत कुबरा मालिक यौमिद्दीन, तरीक़े इबादत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और सीधे रास्ते पर चलने का नाम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर चलने वाले इनामी याफ्ता लोगों के लिए सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, और उन लोगों के लिए जो गुमराह हो गए, भटक गए, गैर
गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। मेरे भाइयों दोस्तों, माशाअल्लाह बड़ी अच्छी समाअत है, बड़े सलीके के साथ आप हज़रात बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि चंद अशार से आप हज़रात के जज्बात व एहसासात का इम्तिहान लिया जाए। एक शेर पढ़ता हूँ, नबी के पाँव के तलवों से लगा जब पानी, नबी के पाँव के तलवों से लगा जब पानी, लगा कि कौसर वो तस्नीम बन गया पानी, लगा कि कौसर वो तस्नीम बन गया पानी। इलाही ऐसा कभी ख्वाब नहीं हो जाता, इलाही ऐसा कभी ख्वाब नहीं हो जाता। अरे हुजूर करते वजू और मैं डालता पानी, हुजूर करते वजू और मैं डालता पानी। और वजू के बाद ये फरमाते मुस्तफा इरशाद, वजू के बाद ये फरमाते मुस्तफा इरशाद, अरे नसीर पी जा वजू का बचा हुआ सारा पानी। मेरे भाइयों दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आज के अज़ीम शान प्रोग्राम का आगाज बजाता कुरान करीम की तिलावत से किया जाए। इसलिए कुरान करीम तमाम किताबों की सरदार है और वो उम्मत मुस्लिमा की रूह है, तड़पते दिलों की फरियाद है, सिसकते रूह का इलाज है, जिसने दरिंदा सिफत इंसान को झिझोड़ कर एक हयात आखिरी का पैगाम दिया। मेरे भाइयों दोस्तों, मैं चाहता हूं कि उसी कुरान करीम की तिलावत से आज के अज़ीम शान प्रोग्राम का आगाज किया जाए। बहुत सारे हमारे अहबाब बाहर खड़े हुए हैं, जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, उन तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात बाहर न खड़े हो, अंदर तशरीफ ले आए। हमारे भाई अब्दुल्ला भाई ने माशाअल्लाह काफी मेहनत की, काफी मशक्कत के बाद में दौड़ते रहे, भागते रहे। उलमाए किराम की खिदमत में प्रोग्राम को किस तरह कामयाब किया जाए, किस तरह उलमाए किराम को बुलाना है, किस तरह उनकी तरतीब को सेट करना है, किस तरह माइक लगाना है, कैसा पंडाल लगाना है, माशाअल्लाह सारी चीजें शानदार तरीके से किया है। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। बड़ी मेहनत के बाद में ये प्रोग्राम होते हैं। प्रोग्राम कराना कोई आसान नहीं होता है। जो प्रोग्राम कराता है उससे पूछिए कि प्रोग्राम में कितनी मेहनतें लगती हैं, फिर जाकर ये प्रोग्राम अमल में आता है। इंसान रात को रात नहीं समझता है, दिन को दिन नहीं समझता है, रातों दिन की मेहनत को इकट्ठा करता है, तब जाकर कहीं आप हजरात के सामने ऐसा प्रोग्राम अमल में आता है। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत जज़ाए खैर अता फरमाए। भाई अब्दुल्ला साहब को, इनके तमाम साथियों को, जिन लोगों ने जिस तरह से इसमें ताउन किया है, इसमें साथ दिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी शान इसका बेहतरीन से बेहतरीन बदला इन लोगों को अता फरमाए। और बार बार ऐसे मुकद्दस प्रोग्राम करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। ये प्रोग्राम बड़ी बरकत वाले हुआ करते हैं। ऐसे प्रोग्रामों में हमें हक का पता चलता है, बातिल का पता चलता है, हक क्या है, बातिल क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, अल्लाह ने हमें और आपको इस दुनिया में क्यों भेजा है, ये तमाम चीजें हमारे और आपके सामने उलमाए किराम बयान करते हैं। हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाया करती हैं, हम अपने मकसद असली पर चलने वाले बन जाया करते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, इसीलिए इस प्रोग्राम को रचाया गया है, सजाया गया है। बड़ी मेहनतों के बाद में लोग लगे रहते हैं, मुखालिफीन लगे रहते हैं कि प्रोग्राम न होने पाए, प्रोग्राम न हो, उलमाए किराम की शिरकत न हो। ऐसे दीनी प्रोग्राम में भी बहुत सारे मुखालिफीन लगे रहते हैं, इसमें भी लगे रहते हैं, इसमें भी और दीगर भी जहाँ प्रोग्राम होते हैं अपने लोग भी लगते हैं, गैर भी लगता है। लेकिन माशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो वक्त दिखाया है, जिस वक्त का इंतजार था, जिस शख्सियत का इंतजार था, अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त भी आ गया। और जो शख्सियत का इंतजार था, वो तमाम शख्सियतें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके के अंदर तशरीफ ला चुकी हैं। मैं चाहता हूँ कि बिला किसी ताखिर के आज के अज़ीम शान प्रोग्राम का आगाज बजाता कुरान करीम की तिलावत से किया जाए। इस शेर के साथ में अदब से बैठ जाओ कारिए कुरान आते हैं, अदब से बैठ जाओ कारिए कुरान आते हैं। कसम अल्लाह की रसूलुल्लाह के मेहमान आते हैं, कसम अल्लाह की रसूलुल्लाह के मेहमान आते हैं। कलाम अल्लाह को हरगिज़ मिटा सकता नहीं कोई, कलाम अल्लाह को हरगिज़ मिटा सकता नहीं कोई। अभी लाखों करोड़ों हाफिज़े कुरान जिंदा है, अभी लाखों करोड़ों हाफिज़े कुरान जिंदा है। ऐ कौले मोहम्मद कौले खुदा, ऐ कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कभी यासीन पढ़ता हूँ, कभी रहमान पढ़ता हूँ, कभी यासीन पढ़ता हूँ, कभी रहमान पढ़ता हूँ। उतारा है खुदा ने जो वही फरमान पढ़ता हूँ, उतारा है खुदा ने जो वही फरमान पढ़ता हूँ। और रिसाले और काबिल को पढ़ो तुम शौक से, लेकिन रिसाले और काबिल को पढ़ो तुम शौक से, लेकिन खुदा की मुझ पे रहमत है कि मैं कुरान
कुरान पढ़ता हूँ। खुदा की मुझ पर रहमत है कि मैं कुरान पढ़ता हूँ। इस शेर के साथ में आप सबके हरदिल अजीज, आप सबके जाने पहचाने हरदिल अजीज हाफिज कुरान हजरत कारी मोहम्मद सईद साहब तशरीफ लाए और कुरान करीम की तिलावत से आज के सदी मुशान प्रोग्राम का बादा आगाज फरमाए।